जो न बदले थे कभी ना ही बदलते देखे, जो न बदले थे कभी ना ही बदलते थे। अफसोस ये है कि अब सारे सारे। और इसी से मुंसलिक ये भी, अजब आज है व्यापार किया जाने लगा, कैसा मसलक पे है वार किया जाने लगा। कल तलक करार पाए थे तफदीली, अब उन्हीं से ही है प्यार किया जाने लगा। जो ना फिक्रे रिजा है ना ही फिक्रे मुजद्दिद, जो ना फिक्रे रिजा है ना ही फिक्रे मुजद्दिद, कैसे उसूलों का है प्रचार किया जाने लगा। उठ बरेली से मेरे अच्छे रिजा इकबाल, उठ बरेली से मेरे अच्छे रिजा इकबार, एक नया फितना है बेदार किया जाने लगा। जिन जवानों को मुयस्सर है तंदुरुस्त अकीदा, बरमला उनको है बीमार किया जाने लगा। जो कर गए असलाफ खूने जिगर से कायम, उन दीवारों को है मिस्मार किया जाने लगा। मुझे खामोश कराने के एजेंडे वालों, क्यों है मुझ ही से ये इसरार किया जाने लगा। कैसे मूजी का है ये अहदे हुकूमत ए रब, कैसे मूजी का है ये अहदे हुकूमत ए रब, हमको है गिरफ्तार किया जाने लगा। आज की इस कॉन्फ्रेंस के उन्वान के लिहाज से जो ताज़ा कलाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी के लिहाज से, अल्लाह अल्लाह है बुलंद सिद्दीक़ अकबर का मकाम, अल्लाह अल्लाह है बुलंद सिद्दीक़ अकबर का मकाम। आज भी कुर्बे नबी में हो रहे हैं शाद काम, अल्लाह अल्लाह है बुलंद सिद्दीक़ अकबर का मकाम। आज भी कुर्बे नबी में हो रहे हैं शाद काम। अर्श का था फैसला जो फर्श पे नाफिज हुआ, अर्श का था फैसला जो फर्श पे नाफिज हुआ। मुस्तफा ने खुद बनाया उनको उम्मत का इमाम, अर्श का था फैसला जो फर्श पे नाफिज हुआ। मुस्तफा ने खुद बनाया उन उम्मत का इमाम। अज़मते सिद्दीक़ अकबर पूछ लो कुरान से, अज़मते सिद्दीक़ अकबर पूछ लो कुरान से। सुहबते सिद्दीक़ पे नातिक है मौला का कलाम, अज़मते सिद्दीक़ अकबर पूछ लो कुरान से। सुहबते सिद्दीक़ अकबर, सुहबते सिद्दीक़ पे नातिक है मौला का कलाम। दुश्मने सिद्दीक़ अकबर काश इतना सोच ले, दुश्मने सिद्दीक़ अकबर काश इतना सोच ले। कर रहे थे पंजतन भी उनका कितना एहतराम, अल्लाह अल्लाह है बुलंद सिद्दीक़ अकबर का मकाम। आज भी कुर्बे नबी में हो रहे हैं शाद काम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु सना, और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम मरकज़ सिरात मुस्तकीम में आज दिन के वक़्त भी रब्ते मिल्लत कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, और अल्लाह के फजल से 6 मार्च को होने वाली वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के सिलसिला में बड़ा भरपूर वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद किया गया। और इस वक्त भी नहायत ही अहम मौजू पर अव्वलियात सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है।
वैसे जिस तरह गरज चमक में जब आया हूँ स्टेज तो देख रहा हूँ कि बिला शाह साहब खिताब फरमा रहे थे, नौमानी साहब खिताब फरमा रहे थे, मुझे महसूस हो रहा था कि शायद अब जरूरत ही चमन वालों ने मिल के लूटी तर्ज फुगा में। फिर भी चूंकि कॉन्फ्रेंस रखी इस लिहाज से अर्ज करना चाहता हूँ। खुशकिस्मती है कि मेरे दोनों तरफ सादात किराम रौनक अफरोज हैं। कभी कहा जाता था कि सरहद के इलाके में सुन्नी खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन हमारी स्टेज पर जो सादात किराम हैं दोनों ही ये खैबर पख्तूनख्वा से रौनक अफरोज हुए हैं। सवात से हजरत पीर सैयद फजले कदीर शाह साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला रौनक अफरोज हैं, और कोहाट से हजरत पीर सैयद जफर अली शाह साहिब बनूरी हाफिज़हुल्लाह ताला रौनक अफरोज हैं। स्टेज पर इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हुए मुफ्ती मोहम्मद मुद्दस्सिर रिजवी साहिब, जो तहरीक लब्बैक इस्लाम के सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर भी थे, आप भी तशरीफ रखते हैं। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी रहनुमा हजरत साहिबजादा पीर अमीनुल्लाह नबील साहिब भी तशरीफ फरमा है, और इस तरफ शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद इरशाद अहमद जलाली साहिब और कसीर तादाद में मुदर्रिसीन फौजला जलवागर हैं। मेरी दुआ है खालिक कायनात जल्ला जलालहू हम सब की इस कावश को अपने दरबार में फरमाए। गुफ्तगू शुरू करने से पहले तहरीक लब्बैक इस्लाम के लिहाज से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन में पहले मेरे नाम से तहरीक लब्बैक इस्लाम की रजिस्ट्रेशन है ये चेयरमैन, तो आज तहरीक लब्बैक इस्लाम के चेयरमैन की हैसियत और अमीर की हैसियत से मुशावरत के बाद साहिबजादा मोहम्मद अमीनुल्लाह नबील साहब मुंतखब किया जा रहा है, और नायब अमीर वाइस चेयरमैन मियाँ मोहम्मद शफी जलाली साहब और नाज़िम आला साहिबजादा मुर्तज़ा अली हाशमी साहब, नायब नाज़िम आला चौधरी नसरुल्लाह वड़ाइश साहब, सेक्रेटरी नशरो इशात मोहम्मद मुद्दस्सिर रिजवी साहब और खाजिन मियाँ मोहम्मद लतीफ़ मुर्तज़ाई साहब, आप इन हजरात के लिए दुआ करें कि रब्बुल जलाल इनको मज़ीद सलाहियतें अता फरमाए और बतरीक आसन ये काम आगे चलाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आयत करीमा तिलावत की है, खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया है सिरात। इस आयत करीमा में सिरात मुस्तकीम से मुराद क्या है? तफसीर इब्ने जरीर जो तफसीर मासूम में अव्वलीन तफासीर में इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 112 पर हदीस नंबर जो 155 है, मासूर तफसीर जो इमाम अबुल आलिया तक जिसकी सनद थी है, और फिर जिस पर हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला की तस्दीक भी मौजूद है। अन अबिल आलिया फी कौलिही ताला इहदिना सिरातल मुस्तकीम क़ाला हुआ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व साहिबाहु मिन बादी अबू बकर व उमर। सिरात मुस्तकीम इस आयत करीमा के अंदर जो सिरात मुस्तकीम के मफाहीम हैं और जो मुराद है उसको बयान करते हुए एक मफहूम ये भी वाज़े किया कि इससे मुराद खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है, और आपके बाद इससे मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इसलिए ही आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हदायत के बख्शिश में नात शरीफ में ये लिखा, अज तुफैले आ सिराते मुस्तकीम कुव्वते इस्लाम रा दे ए करीम। अज तुफैले आ सिराते मुस्तकीम, ऐ अल्लाह उस सिराते मुस्तकीम के सदके इस्लाम को कुव्वत दे। उस सिराते मुस्तकीम यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आलो असहाब के सदके इस्लाम को तक़वियत अता फरमा। तहरीक सिरात मुस्तकीम या इदारा सिरात मुस्तकीम का नाम रखते वक्त भी ये मानी मफाहिम पेश नज़र थे, और उन्हीं का फैज़ अल्लाह के फजल से आज भी इस नाम में नजर आ रहा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी के लिहाज से हमारे मुतअद्दिद मौज़ूआत बयान हो चुके हैं। गुज़श्ता साल फरवरी के अंदर इसी मकाम पर जो अदालत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेमिनार यानी इस इस्लामी महीने में हुआ था जुमादा सानिया के अंदर, उसके असरात अभी भी बदस्तूर कायम हैं, और
उसकी खुशबू दूर तक पहुंची है, बल्कि बाज जगहों से तो अभी भी धुआं निकल रहा है। आज सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पहला नंबर क्यों है, इस लिहाज से एक गुलदस्ता आपके सामने बंदा नाचीज पेश करना चाहता है। इसी महीने में, बल्कि इस जुमे से पहले जुमा पर हमने सैयदाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद की, और वो भी मुनफरिद दलाइल उसके अंदर, जिसमें से बाज अहादीस मुझे खुद पहली मर्तबा बयान करने का शर्फ हासिल हुआ। वो मौजू हम इससे पहले बयान कर चुके हैं और रिकॉर्ड पर मौजूद है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अव्वलियात को बयान करते हुए इमाम इब्ने ज़ंजवै ने इस किताब के अंदर तकरीबन 50 से जायद आपकी अव्वलियात बयान की। 50 बड़ी वजूह में, 50 बड़े महाजों पर, 50 जो बड़े खसाइल और मरातिब हैं, उसमें दलाइल देकर इमाम इब्ने ज़ंजवै ने इसको बयान किया। और अगर वो उनमें से कुछ भी बयान किया जाए, निसब भी, तो फजर तक बात पहुंच जाएगी। लेकिन हम इतना लंबा ये मौजू आज नहीं करेंगे। इसके कुछ मुंतखबात और दीगर दलाइल जो है उन बयान करते हुए जल्द ही अपनी इंशाअल्लाह खत्म करेंगे, क्योंकि असबाक का भी मसला है। इमाम इब्ने ज़ंजवै जो हैं, ये 395 हिजरी में इनका विसाल हुआ। वो बड़े पुराने आइमा में से हैं और इनको हाफिजुल हदीस कहा जाता है और इमाम सुन्ना कहा जाता है। और अपने अहद में इन्होंने रवाफिज के रद में सबसे बड़ा इवार्ड हासिल कर रखा था। शायद आज स्टेज पर इस वक्त में, इस सदी में तो पहली बार इनका नाम लिया जा रहा हो। इनकी ये किताब पहली बार छपी और इसमें इन्होंने बड़े हकायक दोबाला किया है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के सामने अपने एक ख्वाब का तज़किरा किया। इमाम इब्ने असाकिर ने तारीख दिमश्क के अंदर उसका तफसील जिक्र किया, और इसके अलावा दीगर भी बहुत से माखज़ में वो हदीस शरीफ जो है वो मौजूद है। जिल्द नंबर 39 इसके अंदर वो हदीस शरीफ जो है वो मौजूद है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक मौका पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम करते हुए फजर के वक़्त ये फरमाया, रईतु क़ब्ल अल-ग़दा कन्नमा उती मक़ालीद वल मवाज़ीन, कि आज फजर से पहले मैंने देखा कि मुझे कुछ चाबियां दी गईं, गोया कि मुझे कुछ चाबियां दी गईं और कुछ तराजू दिए गए। फ़अम्मल मक़ालीद फ़हाज़िहिल मफ़ातीह, जहां तक मक़ालीद का मतलब है ये चाबियां हैं। व अम्मल मवाज़ीन फ़हाज़िहिल लती ताज़िनूना बिहा, मवाज़ीन से मुराद ये तराजू हैं, यानी तुम अपने उसमें ऐसे हाबा जिनसे का वजन करते हो। फरमाया जो तराजू मैंने देखे, फ़वुदिअतु फ़ी इहदल किफ़्फ़तैन व वुदिअत उम्मती फ़ी उख़रा फ़वुज़िनतु फ़रजहतु बिहिम, उस तराजू के एक पलड़े में मुझे बिठाया गया और उस तराजू के दूसरे पलड़े में मेरी पूरी उम्मत को बिठाया गया, और जब वजन किया गया फरजहतु बिहिम, मैं अकेला अपनी पूरी उम्मत पर भारी था। यानी पूरी उम्मत जिसमें खुलफाए राशिदीन भी हैं, अशरा मुबशरा भी हैं, अंसार मुहाजिरीन भी हैं, गौस कुतुब अब्दाल भी हैं, शुहदा उब्बाद जुहाद सब हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुम्मा जीअ बिअबी बकर, उसके बाद सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लाया गया, उनको एक पलड़े में बिठाया गया और उनके अलावा जो मेरी पूरी उम्मत थी उसको दूसरे पलड़े में रखा गया, जिनमें खुलफाए राशिदीन में से 3, अशरा मुबशरा में से 9, सारे अंसार मुहाजिरीन, बाकी गौस कुतुब अब्दाल, मुजद्दिदीन मुज्तहिदीन, पूरी उम्मत के औलिया सारे दूसरे पलड़े में रखे गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब जब वजन किया गया फवोजिना फवाज़ानाहुम, मेरे अकेले अबू बकर पूरी उम्मत के बराबर तुल गए। यानी सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वाले पलड़े में यानी सरकार के बाद जब सिर्फ सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक पलड़े में रखा गया और दूसरे पलड़े में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, बाकी अशरा मुबशरा भी हैं, बाकी अंसार सारे हैं, बाकी मुहाजिरीन भी हैं, हाफिज कारी आलिम मुहद्दिस मुफस्सिर फकीह सारी क़यामत तक की उम्मत के इबादत गुजार तहज्जुद गुजार सारे मौजूद हैं। तो ये हैं हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अकेले ही इन सब के बराबर पूरे उतर गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत, असबकियत और अव्वलियत उसकी कितनी जिहात हो सकती हैं, कितनी वजूहात हो सकती हैं और कितने खसाइल और फजाइल की बुनियाद पर उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया इंसानों में सबसे ऊंचा मर्तबा व मकाम अता फरमाया गया है। हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इस हकीकत को जिस अंदाज में बयान किया, इजमालन खाके के अंदर उसको भी जिक्र करना चाहता हूँ। अल मोजमुल औस्त के अंदर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान मौजूद है कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसमें हदीस नंबर 7168 है और मोजमुल औस्त की जिल्द नंबर 5 है। इस जिल्द नंबर 5 के अंदर ये अल्फाज हैं, बड़े तारीखी और कीमती अल्फाज। मुकम्मल सनद के बाद सिला बिन जुफर कहते हैं, काना अलीयुन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इज़ा ज़ुकिरा इंदहु अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला अस्सबाक तज़कुरूना, कि जब भी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र होता तो आप फरमाते वो अबू बकर कि जिनका हमेशा ही पहला नंबर होता है। सबकत लेना इसमें मुबालगा का सीगा कि वो अबू बकर के जिनको कोई पीछे से जाके किसी नेकी के मैदान में भी पा नहीं सकता, कि वो जो हमेशा ही आगे होते हैं, जो हमेशा ही सबकत ले जाते हैं, जो हर वस्फ खास खूबी फजीलत कमालात मराकिब में नेकी के मुख्तलिफ मैदानों में जिनको पीछे से दौड़ के कोई पकड़ नहीं सकता, जिनको रब्बे जुल जलाल ने हर मैदान में सबकत दी। गोया के हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दूसरा नाम ही सब्बाक था, कि पहले नंबर वाला, सबकत वाला, आगे निकल जाने वाला, कि और कोई उन तक पहुंच नहीं सकता। इसीलिए ही आप फिर कसम उठा के कहते थे, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में अली की जान है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मस्तबक़ना इला खैरिन क़त्तु इल्ला सबक़ना इलैहि अबू बकर, किसी भी नेकी के मैदान में जब भी मुकाबला का वक्त आया तो पहला नंबर सिद्दीक अकबर का ही था। मौजम औस्त के अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये गवाही इन लफ्जों में, और मस्तबक़ना इला खैरिन नकरा तहतन नफी है, कोई खैर, कोई नेकी, कोई अच्छाई, कोई फजीलत, किसी लिहाज से भी कोई कारे सवाब, और जब भी उसका मौका आया है तो इल्ला सबक़ना इलैहि अबू बकर, उसकी तरफ सबकत जिस जात ने की, पहले सबसे बढ़कर जिसने वो काम किया है, वो जात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक सिद्दीक अकबर की जाते गिरामी है। तो आज मौला अली से तो उनकी जाते गिरामी की तरफ तो रजू करो, जिनके पहले नंबर के लिहाज से आज कुछ आवाजें बुलंद की जा रही हैं, असलाफ का अकीदा छोड़कर खुद उस मौला अली से तो पूछो कि पहला नंबर किसका है। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वाशगाफ अल्फाज में कसम उठाकर पहला नंबर भी बताया और कहा, अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़करा नाम लिए बगैर करना हो
तो कह दिया करो वो जो पहले नंबर वाला है, वो जिसे रब ने हमेशा सबकत दी है, तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और हजरत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों का नारा लगाते हुए मैं यूं कहता हूं, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी है यही कुरान के अंदर, है यही कुरान के अंदर, है यही ईमान के अंदर, कौले अली कौले पैगंबर। तो हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिसने खुश करना है, उसने मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजरिए को तस्लीम करना है। और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस अंदाज में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अव्वलियत को बयान करते हैं। ऐसे ही कंजुल उम्माल की जिल्द नंबर 5 में मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक फरमान मौजूद है कि हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने एक मौका पर ये इरशाद फरमाया, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तफसील के अंदर ये अल्फाज आपके मौजूद हैं कि हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिहाज से क्या ऐलान किया करते थे। इसमें लिखा है हदीस नंबर 14,154 में, ये भी अजीब अल्फाज हैं, लम्मा बूजिया अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगलका बाबहू सलासत अय्याम, कि जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन बनाया गया और आपके हाथ पर बैत की गई, 3 दिन तक आपने अपना दरवाजा बंद कर दिया और अपने आप को घर के अंदर मासूर कर ली, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक का गम भी था और फिर ये जो इतना बड़ा बोझ और जिम्मेदारियां आप पे थी, इसके लिहाज से ये लिखा है अगला का बाबाहू सलासत अय्याम, 3 दिन वैसे मुलाकात बंद रखी, निकलते बाहर और बाहर निकल के एक ऐलान करते, अय्युहन्नास कद अकलतुकुम बैअतकुम फबायू मन अहबब्तुम, लोगों जो तुमने मेरे हाथ पे बैत की और मुझे अमीरुल मोमिनीन बनाया, मैंने वो बैत तुम्हारी वापस कर दी, बायू मन अहबब्तुम, तुम जिसको चाहते हो उसको अमीरुल। 3 दिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये ऐलान करते रहे और इसके बाद फिर अंदर मासूर हो जाते, अपने आप को अपने घर बंद कर लेते, तो बिलाखिर कुल्लु ज़ालिका यकूमु इलैहि अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीनों दिन ही जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ऐलान करते, उनके ऐलान के बाद मौला अली ऐलान करना शुरू कर देते। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या ऐलान करते थे? हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, ला नुकीलुका वला नस्तकीलुका, ना हम बैत वापस करेंगे, ना आपसे ये मुतालबा करेंगे कि आप हमारी बैत वापस करो, ना हम आपको बैत वापस करने देंगे। क्यों? ये तारीखी लफ्ज हैं। कहने लगे वक़द क़द्दमका रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन ज़ा युअख्खिरुका, तुझे रब के नबी ने पहला नंबर दे दिया है, कौन होता है जो तुम्हें दूसरे नंबर पे करे। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन जवाबी तौर पर ये ऐलान करते रहे, क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुझे तो मुकद्दम किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फमन ज़ा युअख्खिरुका, होता कौन है वो जो आपको पीछे करे, जो आपको मुअख्खर करे और जो आपके पहले नंबर को काट के किसी और नंबर पर आपको ले जाए। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाज़े अल्फाज में अपने इस अज़म का इजहार किया और यही बात हजरत सैयदना हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके लिहाज से भी अबी दाऊद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल है कि वो वाक़या बल्कि मशहूर हदीस के जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था सदका करने का, हज़रत उमर कहते हैं, अमराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन अन नतसद्दका, हमें हुक्म हुआ कि हम सदका करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, फ़क़ुल्तुल यौमा अस्बी, तो मैंने दिल में कहा कि आज तो मैं सबकत ले जाऊंगा। कहते हैं फ़जिअतु बिनिस्फ़ि माली, अपना आधा माल ले आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अबक़ैता लि अहलिका फ़क़ुल्तु मिस्ला, कि आधा ले आया हूं, आधा छोड़ आया हूं। कहते हैं कि अता अबू बकरिन
रदियल्लाहु ताला अन्हु बिकुल्लि मा इंदहु, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपना सारा ही ले आए। ये आपने कई बार सुना होगा। और इकबाल ने चश्मे तसव्वुर में ये कहा कि इतने में वो रफीके नबूवत भी आ गया, जिससे बनाए इश्को मोहब्बत है उस्तवार। ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश्त, हर चीज जिसका चश्मे जहां में हो एतबार। बोले हजूर चाहिए फिक्रे अयाल भी, कहने लगा वो इश्को मोहब्बत का राजदार। ऐ तुझसे दीदाए महु अंजम फरोगीर, ऐ तेरी जात बायसे तकवीने रोजगार। परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस मकाम पर जो सुन्ने अबी दाऊद में अल्फाज हैं, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कुल तो ला उसाबिकु का इला शैइन अबदा। आज के इस मंजर से एक रिजल्ट निकला कि आज के बाद मैं कभी इस पोजीशन में अपने आप को लाऊंगा ही नहीं कि मैं आपसे मुकाबला करूं, क्योंकि आपसे नंबर लेना ये हमारे बस में नहीं। आपका वो पहला नंबर है कि जिसको हासिल करना किसी और दूसरे की बसात में है ही नहीं। इस बुनियाद पर इतने किबार लोगों ने जो नारा लगाया था, आज तक वो नारा अल्लाह के फजल से गूंज रहा है। और वही नारा हकीकत में अल अतका के लफ्ज में कुरान में है, वसयुजन्नबुहल अतका। और एक आयत नहीं, मुतअद्दिद आयात यही ऐलान कर रही हैं, है यही कुरान के अंदर, है यही ईमान के अंदर। अब इसमें एक खुलासा मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहली अव्वलियात और सबसे इख्तितामी अव्वलियात, अव्वल आखिर को बयान करने से जो दरमियान के मौजूआत हैं उनका खुलासा भी उसी के ज़िमन में आ जाएगा। जहां तक सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने का मामला है, वैसे तो मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा रिजविया शरीफ में ये वाज़े लिखा है कि हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले ही मोमिन थे। ये हम एक अफकारे रजा सेमिनार में से एक सेमिनार में तफसीलन इसको बयान कर चुके हैं। लेकिन ऐलान नबूवत के बाद जो एक शर्फ है इसका और फिर इजहार इस्लाम का, उसके लिहाज से हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका फरमान जामे तिरमिज़ी में मौजूद है, जिल्द नंबर 4 के अंदर सफा नंबर 449 पे इमाम ने लिखा है कि हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मकाम पर तहदीस नेमत के तौर पर कि रब ने मुझे क्या क्या शानें दी। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हदीस नंबर 3667 है। इसमें काला अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु अलस्तु अव्वला मन अस्लमा, ऐ लोगो क्या मैं वो नहीं हूं कि जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। भरे मजमे में खुद हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बात का ऐलान किया और इस पर फिर तबकाते इब्ने साद के अंदर जिल्द नंबर 2 में इस चीज को मजीद उजागर किया गया। तबकाते इब्ने साद जिल्द नंबर 2 उसमें ये लिखा है कि हजरत सल्लल्लाहु के लिहाज से कालू अव्वलु मन अस्लमा अबू बकर as-सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। यानी ये कि अमल बिल इस्लाम, इससे आगे हमें बहुत सी वजूहात समझने में मदद मिलेगी। इस वास्ते ज़िमनन मैं इस चीज को पहले बयान कर रहा हूँ। यही चीज इब्ने असाकिर में मौजूद है कि हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिल्द आपका हजरत अपना कौल इन लफ्जों है कि हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपने इस्लाम के लिहाज से ये फरमाया, अलस्तु अहक्का बिहा अलस्तु अव्वल मन अस्लमा अलस्तु साहिब हाज़ल बैत। ये सारे अल्फाज जो हैं, अलस्तु अहक्कन नास बिहा अलस्तु अव्वल मन अस्लमा अलस्तु साहिबहु। और अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा काल अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु कुन्तु अव्वल मन आमना, मैं वो पहला हूं जो सबसे पहले इन्होंने
ईमान कबूल किया। बहरहाल इसमें इख्तिसार के साथ अलबिदाया व निहाया से इमाम आजम अबू हनीफा की जो तत्बीक है वो पेश करके को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अलबिदाया व निहाया में इमाम आजम अबू हनीफा जिल्द नंबर 3 के अंदर सफा नंबर 33 पे यह मुख्तलिफ अकवाल जिक्र करके कि सैयदा खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पहले नंबर पे इस्लाम कबूल किया, सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले नंबर पे इस्लाम कबूल किया, सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले नंबर पे इस्लाम कबूल किया। इसकी तत्बीक इमाम आजम अबू हनीफा ने जो वो ये है, कहते हैं वक़द अजाब अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु बिल जमी बैन हाज़िहिल अक़वाल बिअन्न अव्वल मन अस्लम मिनर रिजालिल अहरार अबू बकर, आजाद मर्दों में से सबसे पहले जो इस्लाम लाए वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। व मिनन निसाए खदीजा, तो और खवातीन में से सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो हजरत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं। व मिनल मवाली ज़ैद इब्न हारिसा, और गुलामों में से सबसे पहले जिस इस्लाम कबूल किया वो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। व मिनल गिलमान अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, और बच्चों में से जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये तत्बीक उमूमी तौर पर बयान की जाती है, लेकिन असल सबसे पहले जिस जात ने ये तत्बीक बयान की वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला है, और हमें इस पर एतमाद है जो इमाम आजम अबू हनीफा ने जिस तरह इस तक को बयान किया। क्योंकि दूसरी तरफ तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तो इसके भी कायल हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था, ये दोनों हस्तियां तो उससे भी पहले ईमान वाली हैं। अब इससे अगला मरहला है इस्लाम का इजहार करना, इसमें कोई दूसरा कौल नहीं। इजहार इस्लाम कबूल करने के बाद इजहार इस्लाम सबसे पहले जिस जात ने किया उस जात को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। इस पर आगे बहुत सी चीजें मुरतब हों। इजहार इस्लाम पर उस वक्त कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके ऐलान नबूवत के बाद जो दूसरी आवाज है उस कुफ्र और शिरक के माहौल के अंदर दूसरी आवाज कि खुदा एक है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, ये दूसरी आवाज जो गूंजी, जो जाहिर हुई, ये दूसरी आवाज जिसने लोगों को हक की तरफ दावत दी, जिसे शदीद तरीन दबाव का सामना करना पड़ा और सख्त तरीन तशद्दुद का सामना करना पड़ा, और तारीख इंसानियत में तारीख इस्लाम के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो एलानिया कह रहे थे कि खुदा एक है और मैं उसको एक मानता हूं और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और मैं उनका उम्मती हूं, ये इजहार करने वाली पहली जात हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। इस सिलसिला में चंद हवाला जात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं। मुतअद्दिद हवाला जात इसके मौजूद हैं। दलाइलुन नबुव्वा जिल्द नंबर 2 उसमें भी इस सफा नंबर 163 इसमें लिखा है अव्वलु मन अज़हर अल इस्लाम इन्ना अबा बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु अव्वलु मन अज़हर अल इस्लाम। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इजहार इस्लाम में दूसरा कोई कौल है ही नहीं। इजहार इस्लाम में कि जाहिर किया सबसे पहले जिस जात ने इस्लाम को, दिल का जो ईमान था, आम चौकों चौराहों में, आम पब्लिक प्लेसेस पर, मुख्तलिफ कबीलों में जाकर, मुख्तलिफ मकामात पर जाकर जिस शख्स ने अलल ऐलान ईमान का इजहार किया, इस्लाम का इजहार किया, उस वक्त के माहौल को ललकारा, उस वक्त का सकूत तोड़ा, उस जात को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। ऐसे ही जिल्द नंबर 30 इब्ने असाकिर उसके अंदर भी इमाम इब्ने असाकिर जिक्र किया, सफा नंबर 35 पर है फब्तदा अबू बकर अमरहू व अज़हरा इस्लामहू व दअन्नासा, कि सबसे पहले इजहार इस्लाम हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। ऐसी अलबिदाया वन निहाया उसके अंदर
जिल्द नंबर 3 पर यह मौजूद है। सियर अलाम नुबला में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 617 पर मौजूद है। और इसके साथ फिर इमाम इब्ने ज़िंजवै ने दीगर अवलियात का भी जिक्र किया कि इस्लाम की सबसे पहले दावत, इस्लाम का सबसे पहले खुतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस जुबान ने दिया वो जुबान सिद्दीक़ अकबर की जुबान है। इस बुनियाद पर जब आप दावत देने अव्वल करार पाए तो फिर दावत दे लिहाज से जो असरात मुरत्तब हुए वो भी सारे आपके लिहाज से मुरत्तब, क्योंकि एक ऐसा शख्स कि अरब दुनिया जिससे मुतारफ थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले भी, इब्ने दगना की वो हदीस जो बुखारी शरीफ में मौजूद है, उस शख्स का कलमा पढ़ जाना और उसका इजहार करना, इसके ये असरात थे कि अगर इस्लाम के अव्वलीन 8 अफराद को देखा जाए तो उनमें 5 बड़े अफराद जो इस्लाम की गाड़ी में बैठे नजर आते हैं वो पकड़ के अपने हाथ से सिद्दीक़ अकबर ने बिठाए हैं, जिनकी आगे कोशिश फिर दूर तक इस्लाम पहुंचा और कारवाने इस्लाम आगे बढ़ा। अशरा मुबशरा में से 5, यहां तक के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के बेटे हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको दावत इस्लाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी। ये इस्लाम के पहले दाई हैं, दावत देने वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, कि जिनकी दावत को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना उरूज अता फरमाया, इतनी कबूलियत दी। वो हजरत तलहा हूं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हूं, हजरत साद हूं, ये 5 अशरा मुबशरा में से अव्वलीन लोगों में जिन्होंने कलमा पढ़ा है। उस वक्त और अभी कोई खतीब नहीं था, कोई मुबल्लिग नहीं था कि जो मुबल्लिग तब बने जब पहले अपने इस्लाम को जाहिर करे। कबूल इस्लाम के बाद इजहार इस्लाम में अव्वलियन शख्स हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने इजहार किया, इजहार का हक अदा किया और मजमा आम में अगर तकरीर की, खुतबा देने में भी अव्वलीन मकाम हासिल किया। और जिसे इस्लाम के हक में तकरीर करने पर सबसे पहले तशद्दुद के नतीजे में बेहोश हो जाने का शर्फ हासिल हुआ, वो भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कि जब आपने हरम शरीफ के पास यानी खाना काबा के पास खड़े होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत में अव्वलीन जो आम जलसा था उसमें खिताब किया और उसके नतीजे में आप पर तशद्दुद किया गया, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये अव्वलियत कि आपने इजहार इस्लाम के अंदर अव्वलियत इख्तियार की, फिर दावत इलल इस्लाम में अव्वलियत इख्तियार की और इसके साथ नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर नमाज पढ़ने में भी रब ने आपको अव्वलियत अता फरमाई। यहाँ एक कौल अगरचे दूसरा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से भी मौजूद है, लेकिन अक्सर इसको जो अव्वलियत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर शुमार करते हैं, इसमें अल बिदाया वन निहाया की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 32 पर अव्वलु मन सल्ला अबू बकर, सबसे पहले जिसने नमाज पढ़ी वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तबक़ात इब्ने साद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 161 अव्वलु मन सल्ला अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इब्ने असाकिर जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 42 अव्वलु मन सल्ला अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सिफ़ातुस सफ़वा जिल्द नंबर 1 अव्वलु मन सल्ला अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सियर आलाम नुबला अव्वलु मन सल्ला अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क़यामत तक नमाजी जो फजीलत हासिल कर रहे हैं और करेंगे, अगर इस लाइन में भी पहले नंबर पे नजर आए हैं तो हजरत सिद्दीक़ अकबर नजर आए। इसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रूह के अंदर जो तज़किरा किया जा रहा है, जामे हजरत से अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से ये बात जो बुखारी इब्ने माजा सिहा, इसके अलावा जमात के लिहाज से जो आपकी तकदीम, क्योंकि वो कई बार
बयान हो चुकी है। इस वक्त उसका तज़किरा मकसूद नहीं है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी अमानत दिन के और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को खुद अपने आप को जिनके सुपुर्द किया, सबसे पहले वो भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सारी जेहतें बयान करते फिर यहां तक भी ये बात हम बयान करेंगे कि फिर सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वजू के लिहाज से कुरान जमा करने में सबसे मुकद्दम आप हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद से इस्तिदलाल करने में सबसे मुकद्दम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस दीन के लिए माल खर्च करने में सबसे पहले जो जात है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते गिरामी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिनको हज करने का हुक्म दिया है वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गिरामी है। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको सबसे पहले नमाज में अपना खलीफा बनाया है वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको इल्म का वो मर्तबा दिया, क्योंकि हर फजीलत आपको सरकार की वजह से मिली है, तो इस बारे में मुतअद्दिद हवाला जात मौजूद हैं कि अरबों के जितने भी अनसाब थे, अरबों के नस्ब जानने में भी सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर था। आलम थे बाकी उमूर में भी, कुरान और सुन्नत में भी, और अनसाब को जानने के लिहाज से भी। और ऐसे ही जो अमरे शरीयत है उसके लिहाज से हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रब्बे जुल जलाल ने पहला नंबर अता फरमाया। और यहाँ पर जिक्र करते करते वजू को इमाम इब्ने ज़िंजवै ने इस हकीकत को भी लिखा कि मारिफतु सिद्दीक़ बिखिताबिल्लाहि व मुरादिही, कि रब्बे जुल जलाल कुरान के अंदर जो खिताब फरमाता है, सबसे पहली जिसकी सोच उस मफहूम को समझती है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और सरकार जब हदीस बयान करते हैं, जिस तरह की बुखारी शरीफ में है